दिन के शुरू होने से लेकर के दिन के ख़त्म होने तक घर के अंदर सैकड़ों ऐसे काम होते हैं जिनमें कुछ तो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, कुछ हमारी हेल्थ कंज्यूमिंग होते हैं। जी हाँ, हमारी हेल्थ को कंज्यूम करते हैं क्योंकि हम कुछ भी खा लेते हैं, और कुछ होते हैं हमारे पेशेंस को टेस्ट करने वाले। तो आज मैं आप सबके साथ में कुछ ऐसे काम या कुछ ऐसे टिप्स या ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ जो आपके डेली लाइफ के काम करने के तरीके में पॉजिटिव चेंज तो लाएगा ही, साथ ही आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ भी है। तो कौन कौन से टिप्स हैं वो जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे कहीं पर तब लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं बना रही हूँ एक हेल्थ ड्रिंक। अगर आप कहेंगे तो इसकी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी मैं शेयर कर दूंगी। बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। बहरहाल चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने आप सबके साथ में रू इंटरनेशनल क्राफ्ट बाज़ार का मेला शेयर किया था। वहाँ से मैंने एक बेडशीट परचेज़ की थी। तो जब भी मैंने कोई भी कहीं से भी बेडशीट परचेज़ करके लेकर के आती हूँ, सबसे पहले उसको मैं वॉश करती हूँ। वॉश करने के बाद में पहली बार स्प्रेड करने से पहले उसको मैं आयरन ज़रूर कराती हूँ। इससे एक तो वो स्टरलाइज हो जाती है, दूसरे उसकी क्रीज बहुत अच्छे से आ जाती है। तो आज मेरी ये बेडशीट वॉश होकर के आयरन होकर के आई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको मैं आज ही स्प्रेड करती हूँ। आप लोग बताना कैसी लग रही है ये बेडशीट। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है ये, क्योंकि बहुत ही मिनिमल सा इसके ऊपर पैटर्न पड़ा हुआ है, लेकिन कलर बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है। समर्स में इसी तरह के जो प्रिंट हैं वो अच्छे लगते हैं। तो आपके लिए भी ये टिप है कि कभी भी समर्स में आप बेडशीट वगैरह परचेस करते हैं तो वो हल्के प्रिंट वाली लेंगे, तो उससे आपका रूम तो बड़ा लगेगा ही, साथ ही साथ आपको देखने में सूदिंग भी लगेगा। कभी कभी आप नोटिस करना कि बालों में ना शाइनिंग वगैरह नहीं रहती, बाल रूखे बेजान डल मुरझाए हुए से होते हैं और झड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत ही अच्छा हेयर मास्क बता रही हूँ जो आप बना करके रख लीजिए, और आप उसको 2 या 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, वैसे फ्रेश बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आपको करना क्या है, 1 चम्मच या 2 चम्मच लेना है मेथी दाना, और 2 चम्मच ही लेना है आपको फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। उनको आपको भिगो देना है लगभग 3 से 4 घंटे के लिए, और इसका पानी जो निकलेगा उसको आपको अलग कर देना है, अलग रख दीजिए। और जो अलसी के बीज और हमारा मेथी दाना था उसके अंदर ढेर सारे कड़ी पत्ता डाल करके आपको क्या करना है, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, एक थिक पेस्ट बना लेना है। और जब वो पेस्ट अच्छे से बन जाएगा तो आपको उसके अंदर मिलाना है कुछ और चीज़ें, जैसे कि ये देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है ये पेस्ट, क्योंकि अभी मैंने इसको कोर्सली ग्राइंड किया है। ये ड्राई है, इसका पानी निकाल दिया है, इसलिए इसको थोड़ा सा लिक्विड ही कर रही हूँ। मैंने डाला है इसके अंदर 3 से 4 चम्मच दही, और इसको अब बिल्कुल बारीक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। बाकी पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो ये वाला पानी ऐड कर सकते हैं। बहरहाल इस पानी को भी आप किसी स्प्रे बॉटल में भर करके रख लीजिए, और ये बहुत ही काम का पानी है। बालों की जड़ों में आप रात को इसको ज़रूर लगाइएगा, बाल बहुत अच्छे ग्रोथ भी करते हैं, और जो रूखापन जो डेंड्रफ वगैरह होती है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। बहरहाल जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको इस तरीके से मैंने एक कप में निकाल लिया है, और ये बन गया हमारा बेस्ट अब तक का। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मुझे इसके मिले हैं। अपनी डॉटर के बालों पर लगाती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं, इसीलिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इसको आपने बालों के ऊपर लगाना है और लगभग 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है, और फिर वॉश कर लेना है। आप सभी जानते हैं कि मेथी, इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स, कड़ी पत्ता हमारे बालों के लिए कितना यूज़फुल है और कितना फ़ायदेमंद है। तो इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। रिजल्ट आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके तब फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना। नेक्स्ट जो आइडिया है वो बहुत ही छोटा सा है, कॉमन सा है, लेकिन यूज़ ज़रूर करना चाहिए। काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है। जब भी हम डस्टबिन को वॉश करते हैं उसके बाद में उसके ऊपर उसके अंदर ना एक थोड़ा सा नैपकिन 2 या 3 ज़रूर रख दीजिए, और उसके अंदर हल्का सा या तो कोई भी बॉडी ओडर मतलब जो डिओड्रेंट वगैरह होता है वो स्प्रे कर दीजिए, साथ ही बेकिंग सोडा डाल दीजिए। उसके बाद में आप पॉलीथीन लगाइए, हल्का सा कोई भी इत्र, कोई भी परफ्यूम, कुछ भी अगर आपका जो भी थोड़ा सा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और उसके बाद में आप उसके ऊपर थोड़ा बेकिंग सोडा ज़रूर डालिएगा। आप देखिएगा आपके डस्टबिन में से समर्स में गलती से भी स्मेल नहीं आएगी। कहेंगे कि परफ्यूम कौन डालता है, लेकिन आप बिलीव करिए, आप एक बार ही डाल करके देखिएगा, आपको रिजल्ट खुद ही पता चल जाएंगे। अच्छा देखिए, जब भी हम मार्केट से कुछ भी प्लास्टिक का सामान
लेकर के आते हैं उसके ऊपर ना कुछ प्लास्टिक के स्टिकर वगैरह ज़रूर लगे होते हैं, जिनको ना हमें निकालना बड़ा टास्क लगता है कई बारी। तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे नेल से या फिर किसी भी नाइफ के एक कॉर्नर से लेकर के उसको ना हल्के हाथ से स्क्रैच करना होता है, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से, तो वो ना ईजीली निकल जाता है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, आप उसको पानी में डिप करके रख दीजिए, गर्म पानी में थोड़ा सा डिश वॉशर डाल दीजिए और थोड़ा सा सोडा डाल दीजिए, डिप करके रख दीजिए। लेकिन क्या होता है ना, उससे फिर काम बढ़ जाता है। अगर आप ऐसे करके करेंगे ना, देखिए हल्का सा मैंने स्क्रैच किया है, इससे क्या हुआ ना, हल्के हाथ से स्क्रैच करना है, सारा जितना भी स्टिकर है वो तो निकल जाएगा, लेकिन आपका जो इसके ऊपर स्क्रैच भी नहीं पड़ेगा। मैं अक्सर इसी तरीके से प्लास्टिक के जो कंटेनर वगैरह होते हैं, वैसे तो प्लास्टिक यूज़ करना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ जब भी कुछ भी चीज़ हमें करनी पड़े तो इस तरीके से करेंगे ना, बहुत इजीली निकल जाएंगे। आप कभी ट्राई करके देखना। अच्छा, इसके बाद में मैं बात करूँगी कि घर में ना खाने की ऐसी कुछ हेल्दी चीज़ों के ऑप्शन ज़रूर रखिएगा जिसको आप रेडी टू कुक यूज़ कर सकें या फिर इजीली बना सकें। ऐसा करने से क्या होता है, बाज़ार से हम कुछ खरीदने से तो बच ही जाते हैं, हमारे अननेसेसरी पैसे वगैरह जो होते हैं वो तो खर्च होने से बचते ही हैं, साथ ही साथ हम घर पर बना हुआ फ्रेश और हेल्दी खाना खाते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो आप वीकेंड पर अगर आप एक्स्ट्रा लगा देंगे, 2 घंटे भी अगर या 1 घंटा भी अगर आपने लगा लिया, तो इजीली आप 5 से 6 ऐसी रेसिपी बना सकते हैं जो कि आपके वीकली बेसिस पर काम में आएंगी, हेल्दी भी होंगी, टेस्टी भी होंगी और आपकी मनी सेव भी होगी। आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में मैं हमेशा कुछ ना कुछ इस तरीके का बना करके रखती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको वीकेंड पर ही बनाना है, जब भी आपको टाइम मिले तभी आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको ये तो बताया कि जब भी नई बेडशीट लेती हूँ उसको वॉश करने के बाद में आयरन ज़रूर करवाती हूँ, इससे इसकी क्रीज वगैरह अच्छी बनी रहती है। लेकिन पुरानी बेडशीट्स का क्या, तो पुरानी बेडशीट को जब भी वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद में ना उसको हैंड टू हैंड अगर अच्छे से फोल्ड करेंगे तो उसमें कभी भी आयरन कराने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो मेरी बेडशीट स्प्रेड की हुई है इस टाइम पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक भी क्रीज नहीं है। कारण ये है कि जब भी मेरी बेडशीट वॉश करती हूँ उसको बिल्कुल तरीके से किनारे से किनारा मिला करके अच्छे से झाड़ करके मैं फोल्ड करती हूँ। इससे जब मैं यूज़ करती हूँ तो उस पर आयरन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको मैं बहुत बार अपने वीडियोस में दिखा चुकी हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी बेडशीट्स भी स्टोर करती हूँ। तो इससे क्या होता है, अगर आपने ठीक से उनको फोल्ड किया है, अच्छे से स्टोर किया है, तो आपको ज़्यादातर अपनी बेडशीट को देख सकते हैं कि ये 2 दिन हो गए हैं मेरी बेडशीट को स्प्रेड किए हुए, लेकिन इसके अंदर कहीं से भी क्रीज नहीं आई है। तरीके से ऑर्गेनाइज करने से ना सिर्फ आपका टाइम बचता है बल्कि आयरन के झंझट से भी मुक्ति मिलती है और पैसे भी बचते हैं। अच्छा देखिए, सैलेड तो हम अपनी डेली लाइफ में सभी यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरीके का सैलेड ज़रूर यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली जब भी हम सैलेड को कट करके खाते हैं वो इस तरीके से शेप में कट करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, हम जल्दी में कट करते हैं और वो कुछ छोटे छोटे से पीसेज आते हैं। लेकिन अगर आप इस किसी भी सैलेड को इस तरीके से तिरछे में कट करेंगे ना, तो आपके सैलेड में चाहे कुकम्बर हो, कैरेट हो, जो भी आप कर रहे हैं उसके जो स्लाइसेस हैं वो बड़े आएंगे। और ये तरीका ना बिल्कुल आपने देखा होगा शादी पार्टी या किसी भी आप जगह पर जाते हैं जहाँ पर खाना आपको सर्व किया जाता है, वहाँ पर सैलेड कुछ इसी तरीके से कट किया होता है। तो अगर आप इसको ट्राई करते हैं, कौन कौन ट्राई करता है पहले तो मुझे ये बताइएगा। अगर नहीं ट्राई करते तो इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, इसे ना देखने में भी अच्छा लगता है और आपको स्लाइस भी बड़े बड़े मिलते हैं। हालांकि इसका सैलेड के खाने पीने से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ देखने में कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो खाने का उनको ऑब्वियस सी बात है कि मन करेगा ही। पहले जब भी कभी मैं अगरबत्ती ढेर सारी इकट्ठी एक बार में खरीद लेती थी, तब क्या होता था कि इस तरीके से पैकेट में रखने पर मेरी अगरबत्ती का या तो इस तरीके से चूरा निकलता रहता था, कुछ झड़ जाती थी, कुछ खराब हो जाती थी और कुछ बीच में से टूट जाती थी, जिसकी वजह से अगरबत्ती जो थी वो आधी जलती थी। देखिए कुछ इस तरीके से है, ये कुछ मेरी ना पैकेट में रखने की वजह से हो गई हैं। उसके बाद में जब से मैंने ये अगरबत्ती एक होल्डर लिया है, ये मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ लगी, तब से मैं अपनी सारी अगरबत्ती इसी के अंदर स्टोर करती हूँ और इससे ना मेरी सारी अगरबत्ती सेफ़ रहती हैं। एक तो उनकी खुशबू भी सेफ़ रहती है, दूसरी चीज़ कि मेरी अगरबत्ती ना
इस तरीके से झड़ती नहीं रहती है। और ये देखिए इसके अंदर देखने में इतना छोटा सा है लेकिन इसके अंदर 100 से ज़्यादा अगरबत्ती आ जाती हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सारी की सारी अगरबत्ती की गड्डी इसके अंदर आ गई है और ये जो बची हैं इनको भी मैं इसी के अंदर रख दूंगी, थोड़ी थोड़ी करके रखूंगी, ये सारी आ जाती हैं। तो एक तो आपकी अगरबत्ती इससे सेफ रहती है, खुशबू बनी रहती है और इनका चूरा भी इधर उधर चढ़ता नहीं है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो है ना, एक चीज़ को लेने से कितने काम आसान हो रहे हैं। मैं आपको इसे परचेस करने के लिए मोटिवेट नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी कार्डबोर्ड बॉक्स से इसका DIY भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अच्छा, एक चीज़ और आप सबके साथ में शेयर करूँगी, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है ये। इसको आर्टिफिशियल नेल्स बोल सकते हैं या स्टिक ऑन नेल बोल सकते हैं। इसका क्या करना है, बैक साइड से ना एक शीट आती है, इसको हटा देना है और जहाँ पर भी आपको लगाना है इजीली लगा सकते हैं। अब देखिए टाइल्स पर लगा सकते हैं, दीवार पर लगा सकते हैं, आप वुड के ऊपर लगा सकते हैं और जब चाहे तो इसको इस तरीके से निकाल भी सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ आपने मतलब परमानेंटली हैंग करनी है तो इस तरीके से इसको खोल करके इसके अंदर हैंग कर सकते हैं। डेकोरेशन में कहीं पर भी ये यूज़ में आती है, बहुत ही आराम से फ़ोटो फ्रेम वगैरह सब कुछ आप लगा सकते हैं। और लेकिन इससे फ़ायदा क्या है, आपको ना नेलिंग या ड्रिलिंग के झंझट से मुक्ति मिल जाती है। तो अपने घर में इसको बहुत सारी जगह पर यूज़ किया है और इससे ड्रिलिंग करने का झंझट भी ख़त्म। इसके साथ साथ ही एक ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ आप सबके साथ में बहुत शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही उपयोगी चीज़ है तो ये प्लांट्स के लिए, लेकिन मैं तो इसको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। अब देखिए ये है इसके स्टिक ऑन और ये हैं इसके हुक, ग्रीन वाले जो हैं वो हुक हैं। क्या करना है, हमें ये येलो वाला पार्ट जो है वो निकाल करके इसके ऊपर चिपका देना है इस तरीके से। अब ये हमारे हुक जो हैं वो यूज़ करने के लिए तैयार हैं। इनको आप वायर को अरेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स की स्टेम को कहीं पर स्टिक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए करना क्या है, ये येलो वाला पार्ट हटाया और जहाँ पर भी आपको स्टिक करना है बस उसको इस तरीके से लगा दीजिए। लगाने के बाद में अब जैसे कि मैं वायर को अरेंज कर रही हूँ, इसके अंदर ये इतना मोटा वाला जो वायर है इसको लगा करके हल्के हाथ से इसको ट्विस्ट कर देना है और ट्विस्ट करने के बाद में हमारा यहाँ पर वायर जो है, जो इधर उधर झूल रहा था, लटक रहा था, वो यहाँ पर इस तरीके से जम जाएगा और ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। और इसी तरीके से करते हुए देखिए मैंने यहाँ पर कितनी जगह इसको लगाया है और मेरा ये वायर जो है बिना नेलिंग के, बिना ड्रिलिंग के इजीली अच्छे से अरेंज हो गया है। इसी तरीके से आप प्लांट्स की स्टिक्स को या स्टेम्स वगैरह को भी अरेंज कर सकते हैं और इसमें बिना किसी कील को ठोके हुए आपका काम आसानी से। दोस्तों, आज मैंने आप सबके साथ में शेयर किए अपनी डेली लाइफ में डेली यूज में आने वाले कुछ ऐसे टिप्स, आइडियाज या फिर हैक्स उनको बोल सकते हैं, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करके, जो कि पर्सनली मैं भी यूज करती हूँ, यूज करके या तो पैसे बचा सकते हैं या टाइम बचा सकते हैं या किसी काम को करने का एक नया तरीका हमें पता चल जाता है, जिससे हमें लगता है कि हाँ वो चीज हमारे लिए भी यूजफुल होगी। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप बेफिक्र होकर के इनको ट्राई कर सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही था, उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो और भी देखने के लिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।